हाय मित्रों, आप सभी को जीआर डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम लोग का रहेगा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से। जैसे कि आप लोग बहुत सारा ऐसा फॉर्म फिल करवाने जाते होंगे जिसमें बिहार में मांगता है BC1, BC2, EBC। ये तीन ऑप्शन ऐसा है कि लोगों को कंफ्यूज करता है। जब ऑप्शन खुलेगा तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या चूज करें। आप जानते हैं कि BC1 BC2 में आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ओबीसी दे देगा, फिर ईबीसी दे देगा। इस मैटर में लोग बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज इस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ओबीसी जो है दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। पहला है BC1, BC2, ठीक है, राइट। BC1 में जो आते हैं इसके अंदर एक और होता है आवर, ठीक है, जो ईबीसी हम बोले हैं अभी, ठीक है। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और इसका पूरा नाम हो गया बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इसको हिंदी में लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जानते हैं। इसको पिछड़ा वर्ग, ठीक है। देखिए आप लोग तो जानते हैं कि हम BC1 या BC2 के अंदर आते हैं। BC2 के अंदर देखिए कौन आते हैं, जैसे में इसमें आते हैं यादव, कोयरी, बनिया और लोग हैं। इसमें आ जाते हैं जैसे लोहार, कुम्हार, कानून, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाते हैं अपना कोई भी ऑनलाइन या कहीं भी जाते हैं, वो लोग पूछते हैं कि आप कौन सा कैटेगरी से हैं। आप बोलते हैं बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यादव को, ये तो समझ में आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म भरना जाएगा तो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देता है। जिससे मान लीजिए आप तो ओबीसी है तो ओबीसी का हम लोग बात करेंगे, ओबीसी का ऑप्शन दे देगा, फिर ईबीसी का ऑप्शन दे देगा, फिर एसी एसटी जो है जनरल, ये तो अलग हो गया, ठीक है। हम लोग को मेन इस पर फोकस करना है। आप तो बस यही जानते हैं कि हम BC2 ओबीसी के अंदर आते हैं, ठीक है, आप BC1 के अंदर। लेकिन आप उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम BC1 चूज करें या BC2 करें। आपको बस ये बात ध्यान देना है कि आप अगर बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग से आते हैं, BC2 हैं, तो अगर BC2 के जगह पर ओबीसी दिया है, आप ध्यान दीजिए कि BC2 है तो ओबीसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो बैकवर्ड क्लास जो है तो ओबीसी चल सकता है, ओबीसी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग BC1 में आते हैं वो एबीसी चुनाव कर सकते हैं, और ये BC2 के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, समझे। जो BC2 के अंतर्गत आते हैं, अगर BC2 का ऑप्शन नहीं है वहां पर ओबीसी और ईबीसी का ऑप्शन है तो हम ओबीसी का चुनाव करेंगे, ठीक है। अगर जो BC1 में आते हैं, BC1 नहीं है तो हम वहां पर ईबीसी का चुनाव करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं ये भी होता है, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग के बिहार में एक दो ऑप्शन आता है, एक क्रिमिनल रहित आता है, एक नॉन क्रिमिनल रहित आता है। क्रिमिनल रहित में कौन लगाते हैं और नॉन क्रिमिनल में कौन लगाते हैं, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए आज वो भी हम दूर करते हैं आपको। देखिए ओबीसी के अंदर ही दोनों लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लीन करेंगे हम। देखिए वो लोग आते हैं, देखिए ये भी ओबीसी के अंदर ही आता है। क्रेमी, एक होता है आपका नॉन क्रेमी लेयर, ठीक है। देखिए क्रेमी लेयर, नॉन क्रेमी लेयर, ठीक है।
तो क्रेमी लेयर में कौन लोग आते हैं? क्रेमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनका 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 सालाना आय 8 लाख रुपया से अधिक हो। ठीक है, समझ में आया? क्रीमी लेयर में कौन लोग आएंगे? जिनका सालाना इनकम 8 लाख रुपए से अधिक हो, वो लोग किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में। ठीक है, अब देखिए इधर नॉन क्रीमी लेयर, जैसे हम लोग बिहार के ज्यादातर तो यहाँ पर वही लोग हैं जो कि नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं। इसमें देखिए कौन लगाएंगे? जिनका सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। समझ में आया? जैसे नॉन क्रिमिनल में कौन लोग आएंगे? जिनका सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम हो, वो लोग किस में आएंगे? नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है,